नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज चर्चा होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, आज हम इसे बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए भी यह बहुत जरूरी है। आज हम इसे इतने बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे कि निश्चित रूप से आपको हर पड़ाव पे मददगार साबित होगा। राह संघर्ष की जो चलता है, पूरे संसार को वही बदलता है। अरे जिसने जीती हो जंग रातों से, सूरज बनकर भी वही निकलता है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये समझेंगे कि इसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है। जैसे मैं बोलूं x² प्लस 2x प्लस 7, ये इक्वेशन तो अभी नहीं है, क्योंकि जब तक इसको किसी के इक्वल ना रखा जाए तब तक ये इक्वेशन का रूप नहीं लेगा। अगर ये इक्वल नहीं लगा है तो इसका मतलब ये अभी क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इक्वल रख दिया और किसी से इक्वेट कर दिया तो अब ये क्या बन चुका है, इक्वेशन। अब ये समीकरण बन चुका है। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमने x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 2 लिख देते और इसको किसी के बराबर 0 करते तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 हो चुकी है। अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ये पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। और जितनी मैक्सिमम पावर होती है, दरअसल रूट्स भी उतने ही पॉसिबल होते हैं। मतलब इसके कितने रूट्स आ सकते हैं, इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं, इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं। 2 रूट्स पॉसिबल हैं। मैक्सिमम इसके 2 ही रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। रूट्स का मतलब क्या, कि जो x की 2 वैल्यू आएगी उसको अगर हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर इस इक्वेशन में x की जो दोनों रूट्स निकालेंगे, दोनों वैल्यू निकालेंगे, उसको जब हम पुट करेंगे तो ये 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब इसकी यानी कि x की यहाँ इस इक्वेशन में 2 वैल्यू है जो इसको 0 बना सकती है। उसी को रूट्स कहते हैं और आज हम उसे ही सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसके 2 तरीके होते हैं रूट्स निकालने के। पहला तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हिंदी में इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। और जो दूसरा होता है वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य मेथड होता है। और श्रीधराचार्य मेथड की सहायता से ही हम उसको निकालते हैं। किताबों में नेचर ऑफ रूट्स के नाम से उसको दिया रहता है, नेचर ऑफ रूट्स। तो आपको दोनों इसमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरीके से इसमें निकाला जा सकता है। फैक्टराइजेशन मेथड भी और श्रीधराचार्य मेथड भी, दोनों तरीके से हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड को सबसे पहले सीखेंगे। हम उसके माध्यम से, एक सवाल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से उसको सीख जाएंगे। आपको इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उसको मिटा रहा हूं, अब मैं मिटा रहा हूं। बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख जाएंगे, दोनों तरीकों को सीखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन को पहले अच्छे तरीके से हम समझेंगे। जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो मैंने एक वीडियो इस चैनल पे फैक्टराइजेशन वाली भी डाली है, आप लोग उसको भी देख के सहायता ले सकते हैं। और इक्वेशन वाला तो आज मैं बता ही रहा हूं। तो इसके लिए हमें एक सवाल की जरूरत पड़ेगी। सवाल देख लेते हैं। सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए इक्वेट किया गया है तो इक्वेशन है, और मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके कितने रूट्स पॉसिबल होंगे, तो 2 रूट्स पॉसिबल होंगे। चलिए इसके दोनों रूट्स निकालते हैं।
देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, सबसे पहला काम करेंगे ये देखेंगे इसका कोफिशिएंट कितना है। इसका कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट क्या है, 10 है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में -10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। कहीं भी हम कोने में लिख दे रहे हैं। अब मेन साइन ये है, ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। मतलब ये हमको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 10 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पे कि घटाने पे। तो चूंकि यहां माइनस आ रहा है इसलिए हम कहेंगे घटाने पे। कितना आ जाए घटाने पे, 3 आ जाए। ये प्लस का हो माइनस का हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि कितना लाना है। तो जो 10 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, जोड़ने पे कि घटाने पे। तो यहां माइनस है, इसका मतलब घटाने पे। तो चलिए 10 को ऐसा ब्रेक कीजिए कि घटाने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 10 के तो बहुत से फैक्टर हैं, 10 के 10 × 1 भी हो सकता है, 5 × 2 भी हो सकता है। अब देखिए 5 × 2 लेंगे कि ये वाला लेंगे, तो देखिए इसको घटाने पे 5 में से 2 घटाने पे 3 आ जा रहा है। तो मतलब हम ये वाला फैक्टर लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। इसका मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म ली जाएगी, ये वाली नहीं ली जाएगी। तो 5 और 2, कोई बच्चा 2 × 5 भी कह सकता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप बड़े वाले को पहले लिखिए, मतलब 5 पहले लिखिए, 2 बाद में लिखिए। अब चलिए इसका मतलब हम ये वाला फैक्टर लेंगे 5 × 2। चलिए लेते हैं x²। अब बाहर माइनस है ना, लगे रहने दीजिए। अंदर चलिए कैसे ब्रेक किया हमने 3 को, 5 - 2 के फॉर्म में किया है। लिख जाइए 5 - 2। बाहर कौन है, बाहर है x -10 बराबर 0। चलिए अब क्या करा जाए, माइनस को अब अंदर ले जाते हैं। बड़े प्यार से माइनस को अंदर ले जाइए, क्योंकि माइनस अंदर जाता है तो सारे साइन को चेंज करता है। प्लस होता तो कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से कर देते प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x², माइनस को अंदर ले जाइए तो ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, -5x, क्योंकि मल्टीप्लाई भी होगा। 5x, ये क्या बन जाएगा, +2x, क्योंकि माइनस जब यहां गया तो इसको प्लस बना दिया, +2x, और ये क्या है -10 बराबर 0 चलने दीजिए। अब क्या करेंगे, कॉमन लेने का कार्यक्रम शुरू कीजिए। कॉमन लीजिए, क्या मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं इसमें से कॉमन, x² है, यहाँ पे एक x है, एक x को खींच लीजिए। डिजिट में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो डिजिट में कुछ कॉमन लेंगे नहीं, लेकिन x यहाँ पे कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, क्योंकि यहाँ पे x × x है, यानी कि एक x हमने खींच लिया, एक x बचा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा x बचा है, माइनस क्या बचा है, और x तो खींचा चुका है, बचा क्या, 5, x - 5। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो x कुछ कॉमन है ही नहीं, डिजिट में कॉमन है। डिजिट में अगर हम, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं इसलिए हम इसमें 2 खींच लेंगे। +2 को खींचिए, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आता है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइजेशन सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस, यहाँ टेबल पढ़िए, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, क्योंकि 10 क्या है, 2 × 5 है और 2 हमने खींच लिया है, तो बचा क्या, 5 बचा। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, बराबर 0 लिख दीजिए। अब जो दोनों ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दीजिए, x - 5, और दूसरे वाले ब्रैकेट में x + 2 एक साथ आ जाएंगे, x + 2 एक साथ आ जाएंगे। ये बराबर 0 है, क्योंकि दोनों के बराबर 0 आप रख दीजिए, दोनों के बराबर 0 मैं रख दे रहा हूं। x - 5 के बराबर भी 0 रख दे रहा हूं, और x + 2 के बराबर भी 0 रख दे रहा हूं। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, 5, और x बराबर क्या आ गया, -2। इसका मतलब कि x की जो 2 वैल्यू आई वो क्या आई, 5 और -2, यही इसके दोनों रूट्स हैं। यानी कि जब हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स इसके 2 होंगे। अब हम एक और सवाल को जल्दी से समझेंगे, आपको इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने सीख लिया पहला वाला। इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं जिसमें अंडर रूट हो, क्योंकि अंडर रूट वाला आपसे एग्जाम में भी पूछ लेता है और आपको तकलीफ भी आती है, तो उसको भी कर लेते हैं।
√2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। सेम प्रोसीजर को रिपीट कीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। सेम प्रोसीजर को रिपीट करिए जरा। तो हमने क्या बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है? √2 का मल्टीप्लाई करिए कांस्टेंट वाले से। कांस्टेंट क्या है? 5√2। तो √2 का जब मल्टीप्लाई होगा 5√2 में तो √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा? 2। और डिजिट क्या है? यहाँ पे 1 है, 1 छिपा हुआ है, यहाँ 5 है, तो 5 1 जा 5। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10। कैसे मल्टीप्लाई किया हूं एक बार और बता रहा हूं। यहाँ डिजिट का किया, यहाँ 1 है और 5 है, तो 1 5 जा तो 5 हो गया, और √2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। +10 की -10, तो भैया +10। +10 का मतलब ये प्लस हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 10 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पे कि घटाने पे, तो यहाँ जोड़ने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। क्या आ जाए? जोड़ने पे 7 आ जाए। तो फिर अगेन 10 के बहुत प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। 10 × 1 भी हो सकता है, या फिर 5 × 2 भी हो सकता है। हम ये वाला लें कि ये वाला लें, तो जोड़ने पे हमको कितना चाहिए? 7 चाहिए ना। ये तो 11 बन जाएगा जोड़ने पे, तो हम ये वाला लें कि ये वाला लें? तो बिल्कुल ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, 5 × 2 वाला लेंगे, क्योंकि जोड़ने पे कितना चाहिए? 7 चाहिए। चलिए फिर वही काम करेंगे। √2x² प्लस, अब यहाँ प्लस है तो चिंता की बात नहीं है, माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता, जैसा कि पिछले सवाल में हुआ था। अब हम क्या करेंगे? 7 को 5 + 2 लिखिए, बाहर x बैठा हुआ है, प्लस 5√2 बराबर 0। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए आराम से। √2x² प्लस 5x हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और 5√2। अब जरा कार्यक्रम है कॉमन लेने का। चलिए कॉमन लीजिए। यहाँ पे तो √2 है और 5 है, डिजिट में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। x² और x में कॉमन है x, तो हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ पे √2 बचा है, और एक x भी तो बचा है क्योंकि यहाँ x² है, एक x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? x तो खिंचा चुका है, बचा क्या? 5 बचा है। अगले ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ क्या कॉमन लें? यहाँ तो x कॉमन नहीं है, डिजिट में क्या है? 2 है, और यहाँ √2 है, तो हम जानते हैं कि 2 जो है वो कैसे मिलके बनता है? √2 × √2 से क्या बनता है? 2 बनता है। अगर हम एक √2 कॉमन ले लें, ध्यान से देखिएगा, एक √2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 2 है, तो अगर हम एक √2 हमने कॉमन ले लिया तो एक √2 बचा, यहाँ लिख दीजिए एक √2, मतलब √2 बचा ना, एक ही बचा केवल, और x है, प्लस यहाँ से हमने √2 को खींच लिया है तो बचा क्या? 5 बचा, बराबर 0। देखिए सेम ब्रैकेट बराबर आ गया, यानी हम फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं। अब इसको एक पास ले लीजिए जो ब्रैकेट वाला है, और x + √2 को भी एक पास ले लीजिए। तो इसका मतलब कि इसके 2 फैक्टर्स आ गए। अब दोनों को 0 के बराबर कंपेयर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, इसको दोनों को 0 के बराबर कंपेयर कर लीजिए। क्या हो जाएगा? √2x + 5 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और √2 का जब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/√2। और यहाँ पे क्या है? x + √2 के बराबर 0 जब रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -√2 आ जाएगा, और ये हमारे 2 रूट्स इसके आ चुके हैं। देखिए आज हमने कितने बेहतरीन तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से ये सीख लिया कि हम रूट्स को कैसे निकालते हैं। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगे, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए। हमने मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस दी हैं,
आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसको देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि यह आप ही का चैनल है। अपने माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर हैं। राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।